हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। यहाँ पर हमारे पास टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर जो प्रोजेनी बन के आती है और जो भी ऑफस्प्रिंग बन के आएंगे दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स, वेयर एज जो सेक्सुअल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, द प्रोजेनी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। बिना रिप्रोडक्शन के देयर वोंट बी लाइक के जो हमारा स्पीशीज़ चल रही हैं, ठीक है, जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं होगी बिना रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा ह्यूमंस में होता है और इसके अंदर जो होता है टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू पेरेंट्स आर मेल एंड फीमेल एंड देन दीज टू पेरेंट्स आर गोइंग टू गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा एंड इस प्रोसेस से हमारा क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं। As you are aware that human are sexually reproducing organisms, okay, they are the sexually reproducing organism। मतलब इसके अंदर क्या होगा, टू पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेल भी होगा और क्या होगा, फीमेल होगा ओवर हेयर। इसके अंदर क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे एंड गैमीट्स के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा इन द ह्यूमंस। देन यहाँ पर विविपैरिटी होगी, मतलब विविपैरस का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा इट विल बी इनसाइड द वोम ऑफ द फीमेल। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट विल बी इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको किसी भी प्रेडेटर और इन सारी चीज़ों से खतरा कम होगा। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस, जिसके अंदर हमारे गैमीट्स बनते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमारे स्पर्म्स बनेंगे इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, oogenesis। स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल को हम क्या बोलते हैं, हमारा गैमीट का फॉर्मेशन, जिसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड oogenesis इन फीमेल। अब गैमीट्स बनने के बाद जो गैमीट्स होंगे उनको ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दिस प्रोसेस टेक प्लेस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस जो स्पर्म हो जाएंगे दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। नाउ जो फ्यूजन होगा वो मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस फ्यूजन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमीट बन गया जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्म, और यहाँ पर हमारा ओवम बन गया है, स्पर्म बन गया, स्पर्म के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ओवम हो जाएगा। और जब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे, व्हेन दे आर फर्टिलाइज देन व्हाट वी हैव इज वी हैव जाइगोट ओवर हेयर। व्हाट वी हैव द जाइगोट ओवर हेयर। अब ये जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है, ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ यूनिसेलुलर, दिस जाइगोट इज़ यूनिसेलुलर। ठीक है, दैट मीन्स सिंगल सेल होता है। इसके बाद क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट सिंगल सेल हो गया। इसके अंदर हमारा क्या हो गया, क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज अ काइंड ऑफ माइटोसिस हम बोल सकते हैं। क्लीवेज के बाद हमारा 2 सेल्ड स्टेज बन गया, 2 सेल के बाद वी हैव द 4 सेल स्टेज, 4 सेल के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेल स्टेज हो जाएगा, 8 सेल के बाद हमारा 16 सेल स्टेज हो जाएगा एंड देन व्हाट वी हैव द स्टेज दैट इज़ 32 सेल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। व्हाट डू वी कॉल इट एज, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है इन द यूट्रस और द यूट्राइन वॉल वो हमारा क्या होता है, ब्लास्टोसिस स्टेज में होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट जो हमारा इम्प्लांटेशन हो रहा है इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द ब्लास्टोसिस स्टेज, मतलब 32 स्टेज में। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड, जो कि हमारा कितने मंथ्स का होता है, इट इज़ ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, और इसके अंदर पूरा डेवलपमेंट हो रहा है एंड देन व्हाट वी हैव द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज़ द पार्चुरेशन। नाउ यू हैव लर्न दैट द रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर द प्यूबर्टी। तो अब पॉइंट ये आता है, व्हाट इज़ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी इज़ व्हेन अ पर्सन इज़, इट इज़ व्हेन अ पर्सन
is reproductively active. When a person is reproductively active, it is a point when a person is reproductively active and उसके अंदर secondary sexual changes हो रहे हैं and it is capable of producing the offspring. Now there are remarkable difference between the reproductive event of the male and the female. For example, sperm formation continues even in the old men. अब ये जो स्पर्म फॉर्मेशन है अगर ओल्ड मैन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म क्या हो जाते हैं, अगर डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्पर्म, इफ़ द नंबर ऑफ स्पर्म डिक्रीजेस, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगो, वी कॉल दिस कंडीशन एज ओलिगो स्पर्मिक कंडीशन, वी कॉल दिस कंडीशन एज ओलिगो स्पर्मिक कंडीशन. जब ये जो हमारा नंबर है, जब ये डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ स्पर्म डिक्रीज़ हो रहा है, दिस कंडीशन इज ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बट जो ओवम का कंटिन्यूशन होता है, मतलब ओवम का जो प्रोडक्शन होता है वो सीज हो जाता है इन द वुमेन एट द एज ऑफ 50, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, वी कॉल इट एज मीनोपॉज. ठीक है, सो दीज आर द इवेंट्स. और नाउ लेट्स सी द फीमेल एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे और आज हम क्या देखेंगे, आज हम केवल इस स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे. रेस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल बी लुकिंग एट टुमारो. नाउ सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर ओवर हेयर, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम. तो स्क्रोटम क्या होता है, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कौन है, जिसके अंदर हमारा वन पेयर ऑफ टेस्टेस है. वन पेयर क्यों है, क्योंकि वी नो दैट द टेस्टेस आर 2 इन नंबर. सो हाउ मेनी टेस्टेस आर देयर, देयर आर 2 टेस्टेस एंड दे आर 1 पेयर. नाउ वी हैव दीज ओवल स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टेस बोलते हैं. और ये जो टेस्टेस होते हैं, ये टेस्टेस भी हमारे पेयर्ड होते हैं, दे आर ऑल्सो पेयर्ड. और ये क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अभी हमने देखा है. We call the process as spermatogenesis, जो स्पर्म का प्रोडक्शन का प्रोसेस है. और along with that ये क्या करेंगे, हार्मोन रिलीज़ करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, we call this hormone as testosterone. The name of the hormone is testosterone. and ये जो हमारे टेस्टिस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओके, नाउ टेस्टिस के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एब्डिडाइमस. ये कैसा होता है, ये भी हमारा हाईली कॉइल्ड है, दिस इज़ हाईली कॉइल्ड. ओके, दिस इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. और ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट डक्ट होती है, दिस इज़ अ लॉन्गेस्ट डक्ट. ठीक है, और ये भी पेयर्ड है क्योंकि दोनों टेस्टिस पे प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो पेयर्ड, they are also paired. Fine. Now from the epididymis, this is the vas deferens, जो क्या कर रहे हैं, they are carrying the sperm over here. तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी paired है क्योंकि दोनों testes से आ रहा है. vas deferens is also paired because it is coming from both the testes all together. और ये क्या होता है, vas deferens क्या होता है, ये कैरी करते हैं, they are carrying the sperm. अब अगर एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, what is done in the vasectomy, जो वास डिफरेंस होता है, अगर इसमें हमने कट लगा दिया है, इफ़ वी हैव पुट इन अ कट इन द वास डिफरेंस, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी. दैट मीन्स टू स्टॉप स्पर्म्स, टू स्टॉप स्पर्म्स व्हाट वी हैव डन द वेसेक्टोमी. बट लेट मी टेल यू, जो वेसेक्टोमी होती है ये इरिवर्सिबल होती है, और ये अगर इरिवर्सिबल होगी तो जो चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस विल बी वेरी लेस, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस लेस भी है, एंड अकॉर्डिंगली जो हो जाता है वेसेक्टोमी में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब हम उसको रिवर्स करते हैं. नाउ दिस वास्ट डिफरेंस इज लीडेड इनटू दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर एज द सेमाइनल वेसिकल ओवर हेयर. ये जो सेमाइनल वेसिकल होते हैं ये भी पेयर्ड होते हैं, दे आर ऑल्सो पेयर्ड. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम ये एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, दे आर सिक्रीटिंग मैक्सिमम alkaline fluid, they are also secreting maximum alkaline fluid over here. Okay, so now from the seminal vesicle, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डक्ट आएगी,
इसको लेट जस्ट चेंज द कलर ओवर हेयर. वी हैव दिस डक्ट, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस डक्ट इज़ द इजैकुलेटरी डक्ट. ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, इसके अंदर यहाँ से देखिए, यहाँ से आ रहा है वास डिफरेंस से. फ्रॉम द वास डिफरेंस वी हैव द स्पर्म्स कमिंग अप, एंड अलॉन्ग विद द स्पर्म व्हाट डू वी हैव, वी हैव द apart from the ejaculatory duct we have the sperms coming up, ठीक है, from the vas deferens, and apart from this we have from the seminal vesicle also we have the fluid coming up, ठीक है. तो ejaculatory duct में हमारे पास sperm तो आ ही रहे हैं vas deferens से, along with that they have the fluid which is coming up from the seminal vesicle. Now after this let's see the other structure. Okay, let's move and let's see the other structures also in detail. Let's decode this diagram together, ठीक है. तो सबसे पहला अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ पर आ चुके हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट पे, ठीक है. इजैकुलेटरी डक्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद व्हाट वी हैव दिस स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर. अब अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, वी विल टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर ओवर हेयर. तो यूरिनरी ब्लैडर पता है कैसा होता है, यूरिनरी ब्लैडर हमारा अनपेयर्ड होता है. इट इज़ अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड होता है, और इसके अंदर क्या होता है, यूरिन स्टोर्ड होता है. इन दिस द यूरिन इज स्टोर्ड, पहला पॉइंट. फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये राउंडेड स्ट्रक्चर ओवर हेयर, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है. अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये भी कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. दिस इज़ ऑल्सो अनपेयर्ड, एंड ये क्या करेगा, ये भी एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेगा. दिस विल ऑल्सो सिक्रीट द एल्कलाइन फ्लूइड. नाउ आफ्टर दिस वी हैव दिस डॉटेड स्ट्रक्चर ओवर है, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड द कॉर्पस ग्लैंड ओवर हेयर, ठीक है. और ये भी कैसा होता है, ये भी पेयर्ड होता है. दिस इज ऑल्सो पेयर्ड, ठीक है. एंड ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है. इट ल्यूब्रिकेशन करता है. इट्स प्रोवाइडिंग द ल्यूब्रिकेशन, ठीक है. इट्स ल्यूब्रिकेट द पैसेज ऑफ स्पर्म, ठीक है. द पैसेज ऑफ स्पर्म को क्या करता है, पैसेज फॉर द स्पर्म ये ल्यूब्रिकेट करेगा ताकि स्पर्म क्या हो, ईजिली पास हो सके विद द हेल्प ऑफ दिस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. नाउ अगर हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तक हो गया, सारी सिक्रीशंस हो गए, हमने देख लिया कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है. अगर हम बात करेंगे जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. लेट मी जस्ट टेल यू वन बाय वन. तो सबसे पहला जो हमारा होगा ग्लैंडुलर यूरेथ्रा. ग्लैंडुलर यूरेथ्रा क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पर ओवर हियर, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल आ रहा है हमारा, ठीक है. सेमाइनल वेसिकल का पोर्शन हो गया, और क्या हो गया, स्पर्म हो गया, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज ग्लैंडुलर यूरेथ्रा. इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले स्पर्म जो हमारे वास डिफरेंस से आ रहे थे, अलॉन्ग विद द स्पर्म हमारे पास आ जाएंगे सेमाइनल वेसिकल का पैसेज, और उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीशन यहाँ पर हमारा देगा, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीशन दे देगा. तो ये हमारा हो गया सबसे पहला ग्लैंडुलर एपिथेलियम. उसके बाद नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है. तो अगर आप देख सकते हो तो ये कहाँ पर है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के पास, ठीक है. तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की अगर हम बात करें, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, तो हमारा सबसे पहले स्पर्म हो गया, स्पर्म के बाद हमारा क्या हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, सेमाइनल वेसिकल के बाद क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन आ गया, ठीक है. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी यहाँ पर सिक्रीशन आ गया. और उसके बाद ये जो आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक, ये जो जा रहा है हमारा पूरा पोर्शन, दिस पोर्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा. क्या बोलते हैं इसको हम, वी कॉल इट एज पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है. दिस इज पिनाइल यूरेथ्रा. एंड व्हाट इज देयर इन द पिनाइल यूरेथ्रा, इन द पिनाइल यूरेथ्रा वी हैव जो हमारा इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस के लिए दिस इज देयर, ओके, दे आर द इरेक्टाइल टिश्यू विच आर देयर इन द पिनाइल यूरेथ्रा.
और ये क्या करेंगे, ये इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ऑफ द पेनिस, इट इज़ फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस। एंड इनलार्जमेंट के साथ साथ इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर होते हैं दो ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा के साथ साथ इसके अंदर होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसके अंदर क्या होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि हमारा ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इट इज़ प्रोवाइडिंग द पिंकिश स्ट्रक्चर टू द यूरेथ्रा ओवर हियर, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस ओपनिंग एज मीटस, ठीक है। और ये जो ओपनिंग होती है इसके अंदर हमारा स्पर्म भी आ रहा है, ठीक है, और अलॉन्ग विद दिस हमारे पास यूरिन भी आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये कवर्ड अप होता है फोर स्किन से, और फोर स्किन को हम क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज बोलते हैं। वी कॉल द फोर स्किन एज, इसका नेक्स्ट नेम हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। We call it profuse. So this is a structure of the male reproductive system. This is a decoding of this structure. Now in the next class we will be looking the male reproductive system in detail. Thank you so much. और if in case कोई भी doubt हो तो आप comment section में you can write down that doubt. Thank you so much.